बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड फुल स्पीड में चल रहा है। जितने भी दिग्गज कलाकार है, एक्टर्स है, वो एक नॉस्टैल्जिया के नाम पे सीक्वल्स लेके आते जा रहे हैं और ऑडियंस जब तक इसको हिट बनाती रहेगी, ये साइकिल रिपीट होता ही रहेगा। और इसका सबसे फ्रेश एग्जांपल है बॉर्डर 2 और ये शुरू हुआ गदर 2 से। 1997 की बॉर्डर 1 एक कल्ट क्लासिक थी। वो बेस्ड थी बैटल ऑफ लोंगेवाला जो इंडो पाक का वॉर था, और इसी तरह से बॉर्डर 2 उसकी एक स्टैंड अलोन सीक्वल है, जिसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट और ये इंडो पाक वॉर का सिनेरियो सेम है, खाली वो डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट वॉर के बारे में बात करती है। बॉर्डर 1 ग्राउंडेड थी, इमोशनल थी, रियलिस्टिक फील देती थी, बिलीवेबल लगती थी, लेकिन बॉर्डर 2 वो कंप्लीटली इलॉजिकल की सारी बॉर्डर्स पार करती है। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो नॉस्टैल्जिया के नाम पे फुल बेचा है। डायरेक्टर ने सनी पाजी को बोल दिया है कि चाओ चीको चिल्लाओ, क्योंकि उसके बाद ही ऑडियंस थिएटर में आएगी और ऑडियंस को सिर्फ यही पसंद। लेकिन जितना सनी पाजी ने पूरे मूवी में चिल्लाया है, उसको सुनने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरा ही गला खराब नहीं हो गया ना। सो एज पर हिज एज, वोकल पावर, एक्शन सीन्स, चलने की स्टाइल, वो सारा कुछ एविडेंटली दिख रहा था। सिर्फ इंटरवल के ब्लॉक में उनकी डायलॉग डिलीवरी पाकिस्तानी सोल्जर और चीफ के साथ अच्छी थी। उसके अलावा सारा चीखना चिल्लाना बहुत ही फोर्स्ड और बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे हैं सनी पाजी बोलते वक्त, वो फील हो रहा था। बाकी सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस डिसेंट है। मार्केटिंग की कैंपिंग बहुत बुरी थी, इस वजह से वरुण धवन को ट्रोल किया गया। वरुण धवन ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है, सुपर क्लास कुछ नहीं है। दलजीत ने भी परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, लेकिन एक्सेप्ट वन पर्सन, आहान शेट्टी, भाई मत करो एक्टिंग, कुछ और कर लेना। आर्यन खान देख लो, फिल्म मेकर बन गया, जरूरी नहीं है एक्टर का बेटा एक्टर हो। सो ही वॉज द ओनली वन जिसकी एक्टिंग मुझे अंडरवेलमिंग लगी। इंटरवल ब्लॉक के अलावा सारे डायलॉग्स चेपे गए हैं, 90s की फिल्म स्टाइल के डायलॉग्स लगते हैं। बहुत सारे सीन्स भी कंप्लीटली लॉजिकल है। स्टार्टिंग का ही सीन देख लो, एक पाकिस्तानी सोल्जर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बच जाए इंडियन सोल्जर से। उनके पीछे भाग रहा है सनी पाजी। अब सनी पाजी को एज ए इंडियन सोल्जर पता तो होगा कि इंडिया बॉर्डर के आसपास कुछ डायरेक्शन में लैंड माइन्स बिछा के रखे हैं, बट ही इज बिहेविंग लाइक ही डजंट नो एनीथिंग। अब उसके पीछे भागते भागते सनी पाजी का पैर पड़ गया लैंड माइन्स पे, और वहां पे पैर रखते रखते वो उस पाकिस्तानी सोल्जर को पेल रहे हैं। अब वो सोल्जर पेलते पेलते सनी पाजी अपने लैंड माइन पे से जो पैर है उसको हटा के उसको बिठा दिया, और फिर लैंड माइन हट जाता है। मतलब लैंड माइन की भी जरूरत नहीं थी कि वो सनी पाजी के पैर के ऊपर फटे। बात तो सही है। फिर उसी तरह से बाद में मूवी के 1 घंटे खत्म होने के बाद और एक सीन है जिसमें एक सोल्जर दिया जला के रखना चाहता है। तेल वहां खत्म हो चुका है, सोल्जर्स के खाने में तेल यूज करने के तेल नहीं है, लेकिन ये भाई साहब उस दिए में तेल यूज करना चाहते हैं। फिर वो रूखी सूखी रोटी खाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सोल्जर के खाने को छोड़कर दिए जलाने के लिए उसको ज्यादा परवाह है, बिकॉज उससे उम्मीद मिलती है। तो भाई साहब उम्मीद दिल में होती है, दिए को जलाने के लिए उम्मीद बनाने की क्या जरूरत है। सो ऐसे बहुत सारे लॉजिकल और ओवर ड्रामेटिक सीन्स है, तो पूरी मूवी में ओवर ड्रामेटिक फील आपको सबसे ज्यादा आएगी। हाँ, कुछ 1-2 सीन इमोशनल लगे मुझे। जो बीच में एक माँ वाला सीन है वो मुझे अच्छा खासा हिट कर गया, वो इमोशनल था। पर्सनली झूठ नहीं बोलूंगा मैं। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। मूवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इसका टेक्निकल ड्रॉबैक है वीएफएक्स। क्योंकि बॉर्डर 1 की तरह इसको रियलिस्टिकली शूट नहीं किया गया है, तो काफी सारे सीन्स में एक्शन कोरियोग्राफी में वीएफएक्स पे ये मूवी कंप्लीटली रिलायबल है। मूवी का वीएफएक्स इतना भद्दा है कि वो आर्टिफिशियल और आउटडेटेड फील होता है। पुरानी मूवी के 2 फेमस गाने चेप डाले, उसमें भी उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, नया गाना रिक्रिएट ही नहीं किया म्यूजिक डायरेक्टर्स को लेकर। सो ओवरऑल सनी पाजी के फैन हो, नॉस्टैल्जिया के फैन हो और लाउड ओवर ड्रामेटिक देशभक्ति मूवीज पसंद है तो जा सकते हो। बाकी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि थिएटर में देखो। अगर फिर भी सिर्फ 1 टाइम वॉच करना चाहते हो तो ओटीटी की वेट करना। इतना चिल्लाया सनी पाजी ने कि भाई थिएटर से बाहर निकलते वक्त भी वो चीख सुनाई दे रही थी, ये बोलने के लिए कि भाई जा थिएटर में बैठ, जब तक एंड क्रेडिट खत्म नहीं होगा बाहर मत निकल। सो मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे बेस्ट वॉर मूवी इंडिया की अब तक सिर्फ यूरी लगी। उसके बाद इंडिया से वॉर मूवी इतनी बेहतरीन रियलिस्टिक कोई नहीं आई है। आई विश्ड ये बनती ही ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।